अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए आज मैंने फाइनली सिंस आई एम फीलिंग वेल तो मैंने सोचा मैं एक आज प्रोडक्ट का रिव्यू पोस्ट कर दूं। सो द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू टुडे इज़ ओरिफ्लेम की हेयर एक्स स्मूथ एंड स्लीक स्टाइलिंग हेयर क्रीम। अच्छा जी, इसकी मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस देखी थी लोगों की यूज़ करते हुए और बहुत ही ज़्यादा कर्ली बालों को वो बहुत ही एक अमेजिंग स्ट्रेट लुक दे देते थे। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट माई सेल्फ कि वाकई कोई इसमें ऐसी अच्छी चीज़ है या नहीं है। सो आई ऑर्डर्ड इट अ वाइल बैक और अराउंड 2-3 महीने ये ऐसे ही पड़ी रही और मैंने फिर भी इसको यूज़ नहीं किया। बट सिंस अबाउट 3-4 मंथ्स मैं इसको यूज़ कर रही हूँ and now I think I'm in a good position to share कि what are my comments about this particular product. So let's start. अच्छा जी, so सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। द प्राइस फॉर विच आई बॉट इट दैट वाज अराउंड 900 समथिंग। मुझे एग्जैक्ट प्राइस अब याद नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने मंगवाने के बाद भी ये 3-4 महीने यूज़ नहीं की और ये पड़ी हुई ही थी। सो बट मुझे कुछ इस तरह से याद है कि इट वॉज बिलो 1000 दैट टाइम। बट आई एम श्योर कि अब इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। इनफैक्ट मैं अभी चेक करके इसकी प्राइस वो पोस्ट भी कर दूंगी जो अभी इसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इट क्लेम्स। एक्चुअली इट सेज जी के इट स्मूथ्स रिबेलियस एंड फ्रिजी हेयर फॉर अप टू 24 आवर्स। इट डजेंट वे द हेयर डाउन, अप्लाई टू डैम्प हेयर बिफोर द यूज ऑफ हीट टूल्स, ठीक है। सो आइडियली इसको जो है डैम्प हेयर पे लगाना चाहिए, बट मैंने दोनों तरह से ट्राई किया हुआ है, यानी डैम्प हेयर पे लगा के भी ट्राई कर चुकी हूँ और ड्राई हेयर के ऊपर भी लगा के चेक कर चुकी हूँ कि दोनों तरह क्या रिजल्ट आता है। सो व्हाट आई वुड से अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ दैट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो ये जो इन्होंने लिखा हुआ भी है कि इट डजेंट वे द हेयर डाउन, सो बालों के ऊपर बिल्कुल फील नहीं होता कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है ये और इतना अमेजिंग इसका ये बालों का टेक्सचर कर देती है। इतने मतलब बाल ना एक आई वुड नॉट से वेरी, मतलब दे आर सॉफ्ट ऑल्सो बट दे आर सम हाउ स्मूथ। मतलब यू फील दैट स्मूथनेस इन टचिंग द हेयर, ठीक है। और अगर आप करने के फौरन बाद जो है, मतलब इफ यू अप्लाई दिस ऑन योर हेयर एंड देन यू ब्लो ड्राई और यू मे बी स्ट्रेटन योर हेयर, थोड़ा सा यानी कि आप डैम्प पे लगा लें और आपके जब बाल डैम्प भी हो आप तब भी स्ट्रेट कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो थोड़ा सा, मैं क्योंकि एयर ड्राई करके नॉर्मली थोड़ा सा, तो फिर मैं बालों को स्ट्रेट करती हूँ या मैं ब्लो ड्राई पहले कर लेती हूँ और फिर जो है मैं बिल्कुल गीले बाल स्ट्रेटनर पे नहीं करती। दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। और तो माय स्ट्रेटनर सेज के जी आप इसको डैम्प हेयर पे भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन मैं स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती गीले बालों पे। दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। सो मैंने जो है ये डिफरेंट तरीके से ट्राई की हुई है, बट आई पर्सनली फाउंड कि जो बेस्ट रिजल्ट इसका आता है वो है अगर आपने डैम्प बालों पे ये लगा के देन यू आइदर ब्लो ड्राई योर हेयर और यू स्ट्रेटन योर हेयर, ठीक है। और वो बहुत ही अमेजिंग उसका रिजल्ट है। एक तो फ्रिजी बाल बिल्कुल भी नहीं रहते, बिल्कुल भी नहीं रहते फ्रिजी। सो बेसिकली हाउ अप्लाई इट कि अच्छा, सो द थिंग इज के आई टोटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट और मैं खुद भी ये बार बार खरीदूंगी। एक दफ़ा मेरी थोड़ी सी मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक क्वार्टर रह गई है, बट आई हैव फुल प्लान्स टू रीस्टॉक इट। और थोड़ा सा मैं यूजेज का बता देती हूँ कि व्हाट आई प्रेफर कि क्या तरीका ऑफ एप्लीकेशन जो है गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने हर तरह से लगा के देखा हुआ है, गीले बाल, ड्राई बाल, गीले फ़ौरन ही लगा के ड्राई कर लो या गीलों को थोड़ी देर वेट कर लो या जो भी है। सो समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी एक्सेलेंटली वो ये है कि थोड़े से डैम्प हो आपके बाल तो उस टाइम आप ये अप्लाई करें, देन यू लेट इट एयर ड्राई, यानी आधा 1 घंटा या घंटे में जितने भी आपके बाल थोड़े बहुत जो ड्राई हो जाते हैं। और उसके बाद आपने जो भी ब्लो, अगर तो ब्लो ड्राई करना है तो ऑफकोर्स फिर तो आप डायरेक्टली ये लगाने के बाद ही कर सकते हैं। बट मैं नॉर्मली क्योंकि स्ट्रेट करती हूँ तो मैं जो है वो एयर ड्राई करने के बाद फिर मैं स्ट्रेट करती हूँ बाल, ठीक है। और बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट इसका आता है। और एज दे, अच्छा, सो दे हैव सेड कि 24 आवर्स तक इसका रिजल्ट रहता है एंड आई एग्री कि 24 आवर्स तक इसका रिजल्ट वाकई बालों पे रहता है। द टेक्सचर स्टेज द सेम, द स्मूथनेस एंड वो जो सॉफ्टनेस ऑफ हेयर वो सेम रहती है। सो मेरी तरफ से तो टोटली ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है एंड आई वुड पर्सनली ऑल्सो बाय इट अगेन।
और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने बिल्कुल नई नई ये यूज़ करना शुरू की थी और मैंने उसके बाद मतलब व्हेन आई यूज दिस एंड स्ट्रेटेंड माय हेयर, पहले भी मैं स्ट्रेट करती थी बालों को, लेकिन अब शुरू शुरू के दिनों में मुझे इतनी लड़कियों ने पूछा कि तुमने बालों को क्या किया है, तुम्हारे बाल कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, तुमने कुछ नया कलर कराया है या तुमने नई कटिंग कराई है, किस वजह से फर्क लग रहा है। मतलब और एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके बालों पे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट है। इट्स वेरी लाइट वेट। और दूसरा ये कि मतलब इट यूज टू डिफाइन माई स्टेप्स सो नाइसली, क्योंकि मैं वो स्ट्रेट जब करती थी इसके साथ वाली स्ट्रेटनिंग पे मिलते थे ना, दे वर लाइक वेरी गुड। के वो एवरी वन यूज टू वंडर के बालों के साथ क्या हुआ है। फर्स्ट फ्यू डेज तो मुझे एग्जैक्टली याद है कि एटलीस्ट 8 गर्ल्स अराउंड मी आस्क, एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो अच्छा है, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्लेस अ डिस्क्लेमर कि मेरे बाल नेचुरली भी करली या वेवी नहीं है, ठीक है। सो अगर किसी के बहुत ज़्यादा करली बाल हैं, आई पर्सनली डोंट नो कि वाकई उनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगा, यानी आई हैव पर्सनली सीन वीडियोज़, लेकिन वीडियोस मैंने देखी हैं बहुत करली बालों वाली लड़कियों को भी यूज़ करके ये बाल स्ट्रेट करते हुए, और उनके बहुत अच्छे स्ट्रेट हो जाते थे। मगर मैंने अपने सामने, क्योंकि मेरे सर्कल में भी ऑनेस्टली यानी मेरी बहन के भी ऐसे नहीं है कि वेवी हो या कर्ली हो तो मैं उसके ऊपर लगा के ट्राई कर लूँ, तो मेरे सर्कल में नॉर्मली स्ट्रेट लड़कियों के ही हैं बाल, तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है। मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। सो इफ़ देर आर एनी गर्ल्स इन माई फॉलोअर्स जो कि करली बालों वाली हैं और उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ की भी है, तो प्लीज़ वो अपने कमेंट्स या अपने जो है ना वो मुझे इनबॉक्स करके ज़रूर बताएं कि व्हाट इज़ देयर फीडबैक अबाउट दिस प्रोडक्ट। So thank you so much for watching my stories. If you did,